एक आइटम डांस और रख देते हैं इसके अंदर। अघोरी वाला उसके साथ। अघोरी जब औघड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां पर एक गाना बजता है और लास्ट के ऊपर डांस होता है, बढ़िया औघड़ नाचता है। सो वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ कहानी क्विकीज। आज के एपिसोड में हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनके नाम है निखिल विजय एंड अनद माधव। निखिल विजय एक राइटर और एक्टर है। आपने इन्हें आरे के बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। इन्होंने टीवीएफ का फेमस शो गुल्लक भी लिखा है एंड आपने इन्हें टीवीएफ के शो हॉस्टल डेज में भी देखा होगा। अनद माधव इज अ राइटर, डायरेक्टर एंड एन एक्टर। इनकी एक आरे पे सीरीज है फितूर मिश्रा की कॉमेंट्री, जहाँ पे ये एक फिल्म क्रिटिक का रोल प्ले करते हैं और मूवीज के बहुत ही सैटारिकल रिव्यूज देते हैं। इट्स अ वेरी फन सीरीज that you should watch. So let's jump right inside a jamming session I had with Nikhil and Anand, जहाँ पे इन्होंने 30 मिनट में 4 शब्द यूज करके एक कहानी बनाई थी। So hi Nikhil, hi Anand. Hope you guys are doing Hi. And without wasting any time, तो मैं quickly अपनी screen share करता हूँ and let's try to make a story of a short film in 30 minutes. Advertise include stop, demonstrate. इस पे मैं चूज करता हूँ इजी stop. करना अनद। हाँ इसी वाला ही कर रहा है, सबसे इजी stop. Stop. ठीक है, चलो। Home X format home. अंडे कर लो। अच्छा है, कोई भी अच्छा है इसमें। एक पे कुछ इंटरेस्टिंग आ सकता है। Scale, remain, corpse, ब्रॉडकास्ट। तो कॉस्ट कर लेता है और चौथा चार तीनों देख लेते हैं जो भी आएगा, ठीक है। हार्बर, टेम्पल, रिच, टेम्पल करते हैं। अंडा, कॉर्प्स, टेम्पल सब बढ़िया है। हाँ, स्टॉप, अंडा, कॉर्पस और टेम्पल। तुम बताओ वैभव, क्या लगता है तुम्हें? धार्मिक हो जाएगा? टेम्पल। अच्छा, स्टॉप तो हम डेस्टिनेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं ना, कि एक स्टॉप है जहाँ पहुंचना है। इस तरीके कहाँ से स्टार्ट करें? मंदिर के अंदर एक डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी की जेब में अंडा था, अंडे के ऊपर एक एड्रेस लिखा था। उस एड्रेस पे पहुंचना है हमारे प्रोटैगनिस्ट को। एड्रेस क्यों? एड्रेस ये स्टॉप, ये डेस्टिनेशन का है जहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को पहुंचना है। या फिर एक काम करते हैं, इन्हीं चारों में से पहले प्रोटैगनिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ आई थिंक वो हेल्प करेगा काफी। हाँ, प्रोटैगनिस्ट तो मतलब अलग से भी कुछ रख सकते हैं, यहीं से ये चारों वर्ड से होना जरूरी नहीं है प्रोटैगनिस्ट। हाँ, पर इनका यूज करके करते हैं, ज्यादा मजा आएगा, वरना इन चारों क्या रेफरेंस तो एलिमेंट ही हो गए। ठीक है। हाँ, अंडे वाला हो सकता है। अंडे से अंडे वाला। हाँ, अंडे वाला, लेकिन फिर हम अंडे को भी कहीं ना कहीं अलग से यूज करेंगे। अंडे वाला तो डेफिनेटली ला सकते हैं। ऐसा कुछ करेगा कि मतलब एक अंडे वाला है, अंडे की रेडी लगाता है और जहाँ मतलब अभी तक वो अंडे की रेडी लगा रहा था, सामने रोड क्रॉस करके मंदिर था। पर अभी ये एकदम से वहां का क्या कहते हैं, जहाँ मान लो एक गांव की जगह है ये, तो गांव का प्रधान चेंज हो गया और उसने बोला है कि अंडे की रेडी जो है वो मंदिर के सामने नहीं लगेगी। ठीक है। और इस बहस में प्रधान जी जो है वो चपटे हो जाते हैं। काम तमाम हो जाता है और अब जो है अंडे वाले को, प्रधान जी की डेड बॉडी को किसी ऐसी जगह पर ले जाना है। ऐसा कुछ देते हैं कि हाँ, अंडे वाले को लगता है, अंडे वाले को एक ये इन्फॉर्मेशन पता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिकार्नेशन होता है, पुनर्जीवित किया जाता है लोगों को। ये पुनर्जीवन वाला वापस बताओ। मतलब चलो ऐसा हुआ कि एक अंडा वाला था, अंडे की रेडी लगाता था, अपना उसका बढ़िया परिवार है 4 लोगों का, जिससे वो अंडे का आमलेट बनाकर और लोगों को फूले हुए अंडे खिलाकर अपना परिवार पाल रहा था। इतने में प्रधान चेंज हुआ और प्रधान ने ऑर्डर दिया कि अंडा की जो रेडी है वो रोड क्रॉस करके मंदिर है, तो मंदिर के सामने नहीं लगती। ठीक है। इसके बाद दूसरी कोई जगह है नहीं, क्योंकि अंडे जब उबलते हैं, ऑमलेट जो बनती है, तो वहां पर अंडे की स्मेल आती है और पूरा गांव जो वेजिटेरियन है, बस थोड़े बहुत लोग हैं जो अंडा खाते छुप के। ठीक है। ये इस चक्कर में अब प्रधान जी आए अंडे वाले के पास और ज्यादा थोड़ी ऐसी बहुत बहस हो गई, तो अंडे वाला प्याज काट रहा था। प्याज काटते काटते प्याज वाला चाकू जो है वो प्रधान जी के गले में लग गया। नहीं, तो अब ये जो चाकू लगा प्रधान जी के गले पे,
तो जो अंडे की रेडी वाला है, अंडे हाँ, की रेडी वाले ने इंटेंशनली चाकू प्रधान जी के ऊपर लगाया या वो एक गलती थी? मुझे लगता है सिचुएशनल हो सकता है, सिचुएशनल एलिमेंट, कि वो कुछ कर रहा था, उन दोनों में बहस हुई, बहस में लग गया, बहस में लग गया। औघड़ का पहले डिफाइन करते हैं कि औघड़ डेली अंडे की रेडी पर आता है और एक अनकही तौर पर इस तरीके का बॉन्ड है कि अंडे वाला हमारा प्रोटैगनिस्ट वो एक उबला हुआ अंडा डेली उस औघड़ को देता है। हमें नहीं पता वो खाता है या वो क्या करता है। ठीक है। और इसी दौरान अब ये हो गया है कि प्रधान जी ने बोला है कि मंदिर के आगे रेडी नहीं लगेगी। ठीक है। तो अब ये है कि प्रधान जी पहले ऐसा शुरू करते हैं, प्रधान जी अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और वहां पर ये डिस्कशन शुरू किया जा रहा है कि हाँ मंदिर है, मंदिर के सामने ये जो बंदा है हमारा, इसका नाम डिसाइड करना है पहले। हाँ, नाम डिसाइड कर लेता है। अर्जुना अय्यर, रवि तपनिस, सारे अपर कास्ट है। अपर कास्ट मुझे लगता है अंडे वाला शुड बी लोअर कास्ट और लोअर क्लास रिप्रेजेंटिंग मैन, और उसका सरनेम भी उसी के आसपास का होना चाहिए। आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट भी उसी से आएगा अगर थोड़ा ये वाली चीज चल रहे हैं तो आई थिंक इट विल बी बिल्कुल। हाँ, तो और भी नाम मैं खोल सकता हूँ। तो टीटू नाम कैसा होगा? टीटू सही है। संतोष, दया अच्छा नाम। मेघदूत मल्होत्रा, मेघदूत पासवान। हाँ, फर्स्ट नेम मेघदूत। अच्छा, हाँ, मग्गू जल्दी से एक नाम बताओ। हाँ, क्या नाम सोचा हमने? मेघदूत रखते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम ही रखते हैं। हाँ। मैं एक चीज और सोच रहा था कि मे बी ये अंडा वाला जो है, मतलब वो गांव में और भी कोई छोटी उसकी वो आइडेंटिटी उस तरह से हो सकती है कि वो और छोटी छोटी चीजें और सप्लाई करता है। मतलब उसका कुछ अंडे के व्यापार के अलावा मे बी छोटी मोटी ऐसी जो थोड़ी इलीगल या वैसी चीज हो, जैसे कोई भांग हो गया या कुछ और हो गया। उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हो सकती है, रूमर्स हो सकते हैं बहुत सारे कि अच्छा ये भी करता है, हमें पता नहीं है कि क्या करता है क्या नहीं करता। ऐसा क्या जा सकता है कि गांव के लोग उसको लाइक नहीं करते, उसकी मतलब कि उसको ऐसे मतलब। अच्छा, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये अंडे की दुकान में गांजा बेचता है। और अब ये है कि पूरा गांव परेशान है, तो गांव वाले प्रधान वगैरह ने ये सोचा है कि एक काम करते हैं, इसकी दुकान के आगे जो जगह है वहां पर एक पीपल का पेड़ है, पेड़ के नीचे हम एक पत्थर या फिर एक मूर्ति रख देते हैं, तो तब से वो मंदिर हो जाएगा। मंदिर के सामने तो कोई आदमी अंडे की रेडी लगा नहीं सकता, तो इसे हटाना पड़ेगा वहां से रेडी। ये हो सकता है, बट वहां से हटाकर कहीं और भी लगा सकता है। हाँ, मतलब प्रधान जी ऐसा कुछ प्लान करे कि अंडे की रेडी लग नहीं पा रही है पूरे गांव में कहीं। मतलब पहले अंडे बेचता था तो नॉर्मल कमाता था, सब लोग खुश थे, किसी ने कुछ बोला नहीं कि हाँ चलो इतनी दूरी तो है, और मतलब ठीक है कर रहे हैं। बट अंडे की कमाई करते करते भाई साहब गांजा बेचने लग गए, और अब थोड़े फल फूल ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए उसने गांजा बेचना भी चालू कर दिया। हाँ, और अब बढ़िया फल फूल रहे हैं, शायद एक बाइक वाइक खरीद लिए, पैशन टाइप, या फिर अंडे की रेडी के आगे वो एक लगा दिया है, उसमें मोटर लगा दिया, अंडे की रेडी जो है वो मोटर वाली हो गई है, कुछ ऐसा था। तो ये देखकर गांव के लोग खिलस रहे हैं कि ये तो ज्यादा वो जा रहा है, और ये सही सामाजिक एलिमेंट भी नहीं है ये आदमी, तो इसको थोड़ा कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो प्रधान जी ट्रिक लगाते हैं कि इसके सामने जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे हम रख देते हैं एक बढ़िया, क्या कहते हैं, कोई भोले बाबा का एक फोटो, या फिर एक पत्थर अपने आप प्रकट हुआ इस तरीके का एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं। और अब वहां पर लोग कर रहे हैं, तो अब लाइन लगी जा रही है, और सामने अंडे की रेडी का है। तो एक अपना बंदा है मेघदूत नाम का, जिसकी एक अंडे की रेडी है, उसके ऊपर अलग अलग रूमर्स हैं पूरे गांव में, पर सिर्फ अंडे से उसका काम नहीं चल रहा था, तो उसने एक छोटा भांग या गांजे का भी व्यापार अपने उससे ही स्टार्ट किया है। गांव में सब लोग लेते भी हैं, बट लोगों को दिक्कत भी है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद आगे यूज कर सकते हैं कहीं पे। उसके बाद उससे दिक्कत है मेनली प्रधान जी को कि अब अंडे की दुकान, क्योंकि उससे बदबू मतलब स्मेल आती है जब ऑमलेट बनता है, ये होता है, लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल मंदिर के सामने तो उसको लगाने नहीं दे सकते। कहीं पे किसी को मंदिर में भांग की भी जरूरत होती है, कभी शिवरात्रि होती है, कुछ होता है, तो एक पत्थर या कहीं पे गांव के जंगल वंगल के साइड में मंदिर के पीछे की तरफ
उसको एक पत्थर दिया जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि हाँ इसके यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, बट उसकी दुकान को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। प्रधान की लाश को कैसे ठीक किया जाए, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब ये कॉर्प्स जो है ये अपने को मंदिर में मिलता है या कहाँ और क्या हुआ? मे बी आई थिंक इसको अगर थोड़ा नॉन लीनियर तरीके से रखें कि राइट आफ्टर दिस मतलब वो मिलने जाता है प्रधान से या कुछ बात होती है, हमें पता नहीं कि क्या होता है, और सीधा अगले दिन सुबह ऐसा खोल सकते हैं कि मंदिर में मिली प्रधान जी की लाश। करेक्ट, हाँ सही है, मंदिर में मिली प्रधान जी की लाश। हाँ वहां से फिर वापस खुल सकता है। हाँ, वहां से प्रधान जी की लाश को वहां से सवारने ले जाया गया है, और सब लोगों का शक है कि हाँ ये जो हमारा मेघदूती है इसी ने किया है, और मेघदूत को भी ये चीज पता लग गई है। और इतने में मेघदूत को ख्याल ये आता है कि वो जो औघड़ था वो एक आदमी है जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मेघदूत जो है वो जाता है शवालय शवगृह, और वहां से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्रधान की लाश को चुराता है। ठीक है, और प्रधान की लाश को किसी तो भी एक अच्छे एलिमेंट के तहत लपेट के या तो कंधे पर लेकर जा रहा है या फिर कुछ एक तरीके से अब उसको पूरा एक सफर तय करना है। और हाँ, औघड़ के बारे में बात की है कि हाँ कोई एक पूर्वांचल का कोई एक फेमस पहाड़ है जिसके वहां पर वो रहते हैं, और डेली यहाँ तक आते हैं कुछ इस तरीके। और पहाड़, हाँ मतलब पहाड़ पर जाना है, पहाड़ की चोटी पर एक उनका कुछ गुफा वुफा सी है, वहां पर वो रहते हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ इस तरीके का ऐसा सा। और तो मेनली बॉडी लेके उसको फिर वहां तक जाना है किसी तरह छुपाते हुए पूरे गांव ऐसा सा कुछ करके। और ये कि वो अगर वो वहां पर पहुंचता है वो बॉडी लेकर औघड़ के पास, तो औघड़ वो बॉडी खा जाता है। औघड़ वो बॉडी खा जाता है क्योंकि वो मृत वो लोग खाते हैं। और जब ये वापस नीचे आता है तो यहाँ पर पूरे माहौल में ये हो रखा है कि भोले बाबा पीपल के पेड़ के नीचे आए थे, उन्होंने मंदिर एस्टैब्लिश किया है, और ये जो हमारा प्रधान था ये बहुत हरामी था, दवाई ये क्या कहते हैं दारू की दुकान वगैरह थी, तो भोले बाबा ने इसको शराब दिया है, देखो मंदिर में इसकी लाश मिली और शवालय से बॉडी ही गायब हो गई, भगवान ने कर दिया। अगर जो हमारा जो डेथ ऑफ द प्रधान होती है, प्रधान को मेघदूत नहीं मारता, प्रधान को, ठीक है, प्रधान को मेघदूत नहीं मारा, उनकी बहस हो गई बहुत ज्यादा खतरनाक, और उसके बाद कट्टू हम दिखाते दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन अखबार में आता है कि द प्रधान इज डेड। जब फिर वो और उसको पता होता है सब उसी पे शक करेंगे, तो वो उसको रिवाइव करने के लिए पहाड़ के ऊपर लेके जाता है। गांव है तो अखबार में नहीं आएगा, गांव में ऐसी खबर फैलेगी। अगर एक दो दिन बाद आए तो फैल गई अखबार, वो खबर फैल गई कि वो मर गया। बट आई एम जस्ट सेइंग कि उसको मारा मेघदूत ने नहीं है, हो सकता है औघड़ नहीं मारा हो जिससे वो उसकी बॉडी खा सके। हाँ ये भी हो सकता है, बट औघड़ नहीं मारेंगे, औघड़ उसके पास रीजन नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ किसी दूसरे, हमें इस चीज का कारण ही नहीं पता कि उसको किसने मारा है, एक्सीडेंटली मर गया, एक्सीडेंटली मरा है। इसका इल्जाम जो है हमारे दुत्ती पर आ रहा है। हाँ, और उससे इसका एक एलिमेंट भी अच्छा आ जाएगा कि अगर उसको थोड़ा अच्छा प्रोटैगनिस्ट दिखाना, इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम रजिस्टर करा सकते हैं कि एक्चुअली उसने नहीं मारा है, शक उस पे आ रहा है, बचाने की कोशिश वो कर रहा है, बॉडी ऑर्गन खा लेता है, मरा कैसे है वो हम देख लेते हैं। मतलब मारा, मैं कह रहा हूँ जब वो क्या कहते हैं दुत्ती बॉडी लेकर वहां पर गया औघड़ के पास, औघड़ ने बॉडी खा ली, अब दुत्ती क्या करेगा, उसको तो लग रहा है कि नीचे जाएगा, जाते साथ लोग उसे पकड़ लेंगे। इस तरीके की भावना से वो पहाड़ से अपने स्टॉप से नीचे जो है वहां से नीचे उतरना जब चालू करता है, आता है यहाँ पर, देखता है तो यहाँ पर कुछ और है। वो कुछ और क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं अगले 10 मिनट में, हमारी कहानी कंटिन्यू। जो अंडे क्या नाम है दुत्ती देता था औघड़ को, वो अंडे सारे वहां पर रखे हुए हैं। ठीक है। हाँ। और अब ये कि जब वो वहां से वापस आ रहा है तो आते आते औघड़ ने उसको सारे अंडे दे दिए। ठीक है। और कैसा, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में जा रही है कि वो अंडे जब टूट रहे हैं तो उसमें से छोटे छोटे बॉडी पार्ट निकल रहे हैं। हाँ मतलब वो बहुत, और वो लग रहा है कि वो शायद प्रधान की तो लोगों को ये हो जाए कि ओ भगवान ने कर दिया है। मे बी ओगड़ उसको ना एंड में जाते जाते एक काला अंडा देता है कि भाई मतलब, और उस तरह का एक डिफरेंट अंडा देता है कुछ वैसा।
औघड़ ने उसको दिया काला अंडा, बोला इसको उबाल लेना। जब उबाला तो बाहर से काला रहा, बट जब छिलका उतारा तो वो सोने का अंडा निकला। अपने कैरेक्टर को एंड में क्या चाहिए बेसिकली, कि उसको वो फ्री हो उसको जाए, इस भगड़ से बाहर निकलना है और शायद वो वापस अपने अंडे की रेडी लगाता रहे। करेक्ट। वो हाँ, ये भी हो सकता है ना कि अंडे की रेडी हटाई किसने थी, प्रधान ने थी, ठीक है। वो ये हो सकता है कि इसी की दुकान के सामने भगवान शिव क्यों प्रकट हुए, और जब अंडे की रेडी हटाई गई तो प्रधान क्यों मरा, क्योंकि भगवान शिव, और ये भगवान शिव का प्रसाद बांटता है गांजा, भगवान शिव इससे खुश है। एक आइटम डांस और रख देते हैं इसके अंदर, अघोरी वाला इसके साथ। अघोरी जब औघड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां पर एक गाना बजता है और लाश के ऊपर डांस होता है, बढ़िया औघड़ नाचता है। या फिर एक अंडा लेकर आया, काला अंडा कुछ इस तरीके का कुछ लेकर आया, नीचे आए, देखता है कि सारे लोग इसको प्रेज कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ये, तुम मतलब भगवान ने तुम्हें चुना है, तुम हो भगवान के लिए स्पेशल, कुछ इस तरीके का, और ये इस चीज पर विश्वास कर ले। और वो अंडा शायद इसने इसको खाने के लिए दिया हुआ कुछ इस तरीके का हो, और ये अंडे की पूजा करने लग जाए कि मैं गया था, मैं भगवान से मिलकर ही आ रहा और भगवान ने दिया है मुझे ये अंडा। वो हाँ, कहानी की शुरुआत ही ऐसे हो रही है कि एक चूजा दिख रहा है और उसको बोले अरे प्रधान जी कहाँ जा रहे प्रधान जी, एक चूजा जा रहा है। अरे प्रधान जी को कहा है, प्रधान जी को पाल लो। हाँ, प्रधान जी की बीवी एक चूजा लेकर जा रही है, तो फिर पता लगता है कि प्रधान जी चूजे में कैसे बदले। इंटरेस्टिंग है ये, है ना। अंडा लेकर गया है ऐसा कुछ, और ये क्या कहते हैं, अंडा जब वापस लेकर आ रहा था तो जब लोग इसको बोलने आए तब वो अंडा टूटा, और फिर उसमें समझ में आया कि अच्छा ये प्रधान जी है, बताओ प्रधान जी को चूजे में बदल दिया। तो मतलब दुत्ती एक लड़का था जो अंडे की रेडी लगाया करता था, उसकी हालत बड़ी दरिद्री वाली थी, बट उसका एक रेगुलर रूटीन ये होता था कि हफ्ते में एक बार एक औघड़ आया करते थे, जो बात नहीं किया करते थे, एक उबला अंडा या फिर एक नॉर्मल अंडा उनको दे दिया करता था और वो चले जाया करते थे। उस औघड़ के बारे में ये बात फेमस है कि ये औघड़ जो है ये पुनर्जीवित कर सकता है किसी भी इंसान को, और वो अंडा लेकर चले जाया करते थे। एक बार अंडा जब दिया तो उस औघड़ ने अंडे के बदले इनको ढेर सारा, इतना सारा गांजा दे दिया, और तब से, और ये जो अंडे की रेडी लगती है ये प्रधान की शराब की दुकान से 10-15 कदमों की दूरी पर लगती है, एक सड़क पर इस तरीके का। तो जैसे ये गांजा दिया उसके बाद ये हुआ कि जो शराब पीकर लोग अंडे खाने आया करते थे उसकी दुकान पर, वो लोग इससे गांजा खरीदने लग गए, और अब शराब की बिक्री जो है वो कम हो गई है गाँव में। ये देखकर प्रधान चिंतित हुआ, और प्रधान ने सोचा कि इस चीज को तो हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो इसकी दुकान के सामने एक पीपल का पेड़ है, वहां पर रातों रात एक पत्थर रख दिया जाता है, और अगली सुबह से वहां पर पूजा होनी चालू हो जाती है। और प्रधान ये आर्गुमेंट देता है कि देखो मेरी शराब की दुकान तो दूर है और ये सामने ही गांजा बेच रहा है, बट गांजा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंडे, प्रॉब्लम है अंडा। ठीक है, हाँ, तो इस रेडी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो हटाता है, तो वो जहां पर भी लगाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई बोल रहा है कि नहीं हमारे गली में नहीं लगाओगे, हमारे यहाँ पर नहीं लगाओगे, बदबू आती है, नहीं ये अंडे का नहीं होगा यहाँ पर, कुछ इस तरह की बातें चल रही है। और इतने में वो गुस्से में आता है और जाकर प्रधान को पेलने की कोशिश करता है, मगर कुछ हो नहीं पाता उससे वहां पर, और वो अपना थका हारा वापस आया है कुछ ऐसा सा, और एकदम से अगली सुबह गाँव में खबर आई कि प्रधान मर गया। प्रधान जी कुछ ये हो गए हैं। अब ये कि सबको पता है कि रात को इसने भसड़ करी थी प्रधान जी के साथ, तो सारा इल्जाम जो इसी के ऊपर आएगा। तो ये जाता है शवगृह जहाँ पर प्रधान जी को रखा गया है, और वहां से शव उठाकर भाग जाता है। अब इसका डेस्टिनेशन है कि इसको जाना है उस औघड़ के पास, जो एक मंदिर में एक कुटिया, एक स्टॉप है जहां पर वो रहता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसको जाकर इस लाश के साथ उसे खोजना है। ये खोजता है और खोजते खोजते नहीं मिलता, नदी किनारे बैठ जाता है, गंगा जी बह रही है वहां पर, और एकदम से औघड़ आता है वहां पर, और ये लोग बैठ के एक जॉइंट फूकते हैं। वहां पर क्या कहते हैं, वो ट्रांस वाला गाना आता है, औघड़ नाचता है और नाचते नाचते गाने के एंड में औघड़ जो है वो प्रधान जी की बॉडी खाने लगता है, और ये देखकर दुत्ती की गांड फट जाती है। और बट जाते जाते जो है औघड़ दुत्ती को एक अंडा दे देता है, और इसी में पूरी रात गई है। अब सुबह सुबह दुत्ती नीचे आ रहा है पहाड़ से उतरता हुआ, और सब लोग उसका वेट कर रहे हैं, और सब लोग सॉरी बोल रहे हैं कि अरे हम समझ नहीं पाए, ऐसा हुआ। अब हमें समझ में आ रहा है कि भगवान शिव तुमसे कितना प्यार करते हैं,
एक और ये देते हैं कि दुत्ती को भोलेनाथ का भक्त बनाते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव तुम्हारी तपस्या से खुश हुए, हम पहचान ही नहीं पाए कि क्यों वो तुम्हारी दुकान के सामने ही प्रकट हुए और प्रधान ने ये किया। ये अब ये बताओ प्रधान है कहाँ? और इतने में वो जो अंडा हाथ में है वो कट 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 टूटने लगता है और उसमें से निकलता है चूजा और बोलता है कि देखो इसने मुझसे बकचोदी करी, तो भगवान शिव ने इसे एक चूजे में बदल दिया, प्रधान जी को। ठीक है। और लास्ट शॉट है जहाँ पे पंचायत बैठी है और पूछे प्रधान जी कहाँ जा रहे? प्रधान जी घूम रहे हैं तेरा प्रधान जी घूम रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं कोई तो। सही है गाइस, टाइम भी खत्म हो गया, तो तालियां बजाई जाए खुद के लिए। ये सही है यार। थैंक यू अनंत, थैंक यू निखिल, बहुत मजा आया यार। थैंक यू सो मच, मजा आया। चलो बाय निखिल, बाय गाइस, बाय निखिल, बाय।